परमात्मा आपके श्री चरण में तिखो तो 3 बार आयाहीनम पयाहीनम प्रदक्षिणा करते हुए वंदामि, मैं आपको वंदन करता हूं। नमनसामि, मैं आपको नमस्कार करता हूं। सक्कारेमि, मैं मेरे हृदय के भावों से आपका सत्कार करता हूं। सम्मानेमि, मैं आपको मेरे मन वचन काया के योग अर्पण करके आपका सम्मान करता हूं। कल्याण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे लिए कल्याण रूप हैं। मंगलम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका ज्ञान, आपका सानिध्य मेरे अंदर के अहंकार को मुक्त करा के मुझे सत्य की प्राप्ति कराएगा। इसलिए आप मेरे लिए मंगल रूप हैं। कल्याण, मंगलम, देवयम, आप मेरे लिए दिव्य स्वरूप है। चेयम, आप मेरे लिए ज्ञान स्वरूप हैं। आपके प्रति अत्यंत अहोभाव से आपकी शरणागत स्वीकार करते हुए मैं आपकी उपासना करता हूं, परिउपासना करता हूं। आज की ज्ञान आराधना मेरी आत्मा के लिए सम्यक रूप से परिणत हो। मैं जो भी सुनूं वह मेरे लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन न बने, वो मेरे लिए नॉलेज बने, और उससे भी आगे वो मेरे लिए मेरे विजन को प्रकट करने का उपाय हो जाए। हे प्रभु, हमारी ज्ञान आराधना सम्यक हो, सम्यक हो, सम्यक हो। ध्यान प्रियो, विनय पूर्वक ग्रहण किया हुआ ज्ञान हमारी आत्मा में रहे हुए ज्ञानावर्णीय कर्मों को क्षय करा के जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वही ज्ञान अंदर से प्रकट हो जाता है। विनय प्राप्त किए हुए ज्ञान को प्रकट कराने का उपाय होता है। तो आज ये विनय भाव करके अब आपका क्लास शुरू हो रहा है। आज आपके सामने आ रहे हैं जो पहले डॉक्टर थे, जो पहले बहुत सारे फिल्म स्टारों के भी अंग पर, उसके शरीर पर बहुत सारी सर्जरी करते थे, और जिन्होंने पहली बार भगवान के ज्ञान को सुना, कॉस्मेटिक सर्जरी करते थे। लेकिन पहली बार जब भगवान के ज्ञान को सुना और फिर अपने आप में ही उस सुने हुए ज्ञान को उन्होंने इंफॉर्मेशन में से नॉलेज बनाने का प्रयत्न किया, और फिर जब उनकी आत्मिक विजन ओपन हो गई तो उन्होंने संसार का परित्याग करके डॉक्टर में से दीक्षित हो गए और अपने आत्मज्ञान को बढ़ाते हुए उन्होंने आज भी देश प्रदेश के हजारों लोगों को वीक में 2 बार 3 बार लाइव मैसेज देकर, संदेश देकर, उपदेश देकर, ज्ञान देकर सबकी आत्मा को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। हमारे भी बहुत सारे मिशन में अपनी प्रज्ञा का उपयोग करते हैं। ऐसे परम अस्मिता जी महासती जी, राष्ट्रसन परम गुरुदेव, आप श्रीना श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हमारे पीरियड्स होते थे और हर पीरियड का एक सब्जेक्ट हुआ करता था।
आज का हमारा जैनिज्म का ये स्कूल स्टार्ट हो रहा है और हमारा सब्जेक्ट फॉर द डे इज़ आत्मा। क्या होता है ये आत्मा? बहुत बार सुना है कि आत्मा होता है, शरीर होता है, दोनों अलग होते, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आत्मा? क्या होता है? क्या यह आत्मा जीव होता है? क्या यह आत्मा चैतन्य होता है? क्या यह जड़ होता है? राइट नाउ मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी अपने आप को पिंच कीजिए। एवरीबडी कैन हियर मी क्लियरली? आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू ऑल। आप अपने हाथ को ऊपर रखिए जिससे मैं देख सकूं, और आप अपने आप को, अपनी सेल्फ को पिंच कीजिए। ओके अभी आप अपने आसपास कोई भी एक छोटी सी चीज हो या टेबल हो या जो कुछ भी हो, उसको पिंच करने की कोशिश कीजिए। मैं देख रही हूँ आपको। यस, आपके आसपास जो भी चीज है, आप उसको पिंच करने की कोशिश कीजिए। नाउ ये दोनों में कुछ फर्क था। जब आपने आपकी सेल्फ को पिंच किया, आपको कुछ फील हुआ। देयर वॉज अ फीलिंग, राइट? आपको कुछ पेन हुआ। डिपेंड्स आपने कितने जोर से अपने आप को पिंच किया होगा, आपको पेन हुआ होगा। कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको कुछ स्पर्श, समथिंग टच्ड यू, आपको इतनी अनुभूति ज़रूर हुई होगी। लेकिन जब आपने आपकी पास पड़ी हुई कोई भी चीज़ को, जब उसको स्पर्श किया, जब उसको पिंच करने की कोशिश की, क्या उसको पेन हुआ? क्या उसको कुछ फील हुआ? क्या उसको कोई संवेदना हुई? नहीं। जहां पे भी जीव है, जहां पे भी जीव है वहां आत्मा है, और वहां जहां पे भी आत्मा है वहां संवेदना है। सो द फर्स्ट पॉइंट फॉर द टुडे इज कि जहां पे भी आप जीव देखो वहां पे आत्मा है। जहां पे आप कोई चीज देखो, वो जीव है या निर्जीव है, किससे पता चलेगा उसमें आत्मा है या नहीं है? जिसमें संवेदना है वहां आत्मा है। जिसमें संवेदना है वहां चैतन्य है। और जिसमें कोई संवेदना नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, वह जीव नहीं है, वहां आत्मा नहीं होता है। ओके, तो आत्मा चैतन्य है। आत्मा जहां पे होता है वो संवेदना देता है। लेकिन ये आत्मा किस चीज का बना होता है? आत्मा का रॉ मटेरियल क्या है? क्या होता है आत्मा? किस चीज का बना होता है? तो ये जो आत्मा होता है वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। और इस पार्टिकल्स को हम जैनिज्म की भाषा में आत्म प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म प्रदेश। आत्म प्रदेश, उसका रॉ मटेरियल वो किस चीज़ का? तो हमेशा कहा जाता है, भगवान ने कहा है कि आत्मा ज्ञान और दर्शन युक्त होता है। आत्मा क्या होता है? आत्मा ज्ञान और दर्शन। जैसे कोई भी क्लॉथ ले लो, वो क्लॉथ का मटेरियल क्या होता है? वो क्लॉथ शायद कॉटन का बना है, शायद जूट का बना है, शायद वुलन का बना है। वैसे आत्मा, आत्मा का जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है? तो उसे कहा जाता है ज्ञान और दर्शन। तो आज हमने सबसे पहले दो चीज़ें सीखी है कि जो भी आत्मा, जहाँ पे भी आत्मा होता है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट कि इसमें आत्मा है या नहीं? जहाँ पे भी संवेदन है वहाँ आत्मा है। From school days, we've always seen that we have always divided between living things and non living things. The one who has sensation, the one who has feelings, they are called as living things. And the one who doesn't have sensations, they are called as non living things. When y'all were asked to pinch yourself, y'all felt the pain. Y'all felt something had pricked me. And that signifies that you are a living being. That signifies there is something called as soul inside you. Now, if I give you one example, that if there is a plastic mobile, that is one option. Second option is there is a mobile which is a normal mobile but it doesn't have a battery.
And the third option is there is a mobile which does have a battery. Who would have the potential to make a call? What do you think? Option 1, the plastic phone. Option 2, the phone without the battery. Or the option 3, the phone which has a battery. Which option? Who can make a call? Option 1, 2 or 3? Option 3, right. I can see your fingers. It has a potential to make a call. Similarly, the living beings who have the potential to feel, they have the capacity to understand. They are soul. Going forward, you've always seen that if a dead body is burnt, would it feel anything? Do you think a dead body will feel anything? No. And a just born baby, do you think he will be burnt? Burnt, right. Which means that the phone which doesn't have a battery cannot make a call. Similarly, the body which doesn't have a soul cannot have any sensation. Are you getting me what I'm trying to say? Yeah. So the three option, out of the first option, the plastic phone, which is a non-living being, cannot do anything, doesn't feel anything. The second option, the phone without the battery, is like the dead body. Do you think it will feel anything? No, it won't feel anything. Why? Because the battery is not there. The soul is not there, so the sensation is not there. And option 3, which is the phone which has a battery, who has the potential to make a call. Similarly, the soul which has a sensation has the potential to feel. So the basic concept is the soul is a living being, and the things which are non-living things, they don't have feelings inside them. मेरा आत्मा, आपका आत्मा, सबका आत्मा है। क्या मेरे आत्मा की साइज और आपके आत्मा की साइज सेम है? व्हाट डू यू थिंक? अगर आप अपने आप को ही ले लो, आप जब छोटे थे और अभी आप बड़े हो गए। जब आप छोटे थे तब आपकी हाइट कितनी थी? 1 फुट, 2 फुट। उसके बाद बड़े होते होते अभी आपकी हाइट 5 फीट, 6 फीट हो गई है। तो अभी आपकी आत्मा की साइज क्या हुई? जब आप छोटे थे तभी आपकी आत्मा की साइज क्या थी, और अब आप बड़े हो गए हैं, अभी आपकी आत्मा की साइज क्या है? क्या लगता है? क्या आत्मा की साइज बढ़ती है, कम होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक चींटी ले ले, छोटी सी चींटी, चींटी में भी तो आत्मा होता है। और अगर हम बड़ा सा एलिफेंट ले लें तो उसमें भी तो आत्मा होता है। तो अगर वो चींटी का बर्थ, अगर नेक्स्ट बर्थ में अगर वो चींटी हाथी बनती है, तो चींटी के भाव में उसका आत्मा इतना छोटा और हाथी के भाव में उसका आत्मा इतना बड़ा कैसे हो जाता है? आत्मा तो सेम ही है, तो ऐसे कैसे होता है? तो आत्मा की इस जो आत्मा प्रदेश है उसमें एक क्वालिटी है, और इस क्वालिटी को कहते हैं संकोच और विस्तार। यानी कि आत्मा, इसके जो आत्मा प्रदेश है वो कंप्रेस भी हो सकते हैं और वो एक्सपैंड भी हो सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसिडर कि एंट है, तो जब ही वह आत्मा एंट के अंदर है तो एंट की इतनी सी छोटी काया में वो जितने भी आत्म प्रदेश है उसने सभी आत्म प्रदेश एक दूसरे के अंदर कंप्रेस हो गए हैं। और जब वही आत्मा, जब वो एलिफेंट में जाती है, आत्म प्रदेश तो उतने ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चींटी में आया तो आत्म प्रदेश कम हो गए, और अगर वही आत्मा हाथी में गया तो पूरे बॉडी में आत्म प्रदेश बढ़ गए। नो, द काउंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। इट इज ऑलवेज असंख्य आत्मा प्रदेश, और वो जो असंख्य आत्मा प्रदेश होते हैं वो सेम ही होते हैं, चाहे वो चींटी का शरीर हो चाहे वो हाथी का शरीर हो। द ओनली डिफरेंस बीइंग, वो जो आत्म प्रदेश होते हैं उसमें जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि इट कैन कंप्रेस इटसेल्फ एंड इट कैन एक्सपैंड इटसेल्फ। सो नाउ आई एम श्योर योर नेक्स्ट क्वेश्चन मस्ट बी, तो फिर आत्मा हमारे शरीर में रहता कहाँ है? हमारे शरीर में आत्मा रहता कहाँ है? क्या हमारे हार्ट में होता है? हमने बहुत बार सुना है कि किसी व्यक्ति की डेथ हार्ट अटैक से हो गई, तो क्या उसका आत्मा हार्ट में था इसीलिए ऐसा हुआ? या अगर किसी इंसान की मौत ब्रेन हैमरेज से हो गई तो क्या उसका आत्मा ब्रेन में था? कहाँ होता है ये आत्मा? कहाँ होता है? आपकी आईज में होता है, आपकी स्किन में होता है,
आपके ब्लड में होता है? वेयर डू यू थिंक? भगवान ने कहा है कि हमारी बॉडी का एक भी सेल, एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जहां आत्मा नहीं होता है। सो ये जो आत्मा होता है ये पूर्ण शरीर में व्यापी होता है। उसे वह आत्मा अपने ब्लड में भी होता है, हर एक ऑर्गन में होता है, आपके हार्ट में होता है, आपके फ्लैश में होता है, आपके टिश्यूज में होता है। हर एक छोटे से छोटे सेल से लेके बड़े से बड़े ऑर्गन में आपका आत्मा रहता है। यानी कि आपका आत्मा आपकी पूर्ण काया में है। टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स लाइक व्हेन यू ऐड शुगर टू वाटर। जब वो शुगर को आप मिलाते हो, मिक्स करते हो, पानी की हर एक बूंद में वो शुगर का टेस्ट आ जाता है टिल द लास्ट ड्रॉप। अगर आपने पूरा पानी का ग्लास पी भी लिया लेकिन लास्ट एक ड्रॉप भी बचा होगा तो लास्ट एक ड्रॉप में भी आपको वो शुगर की स्वीटनेस महसूस होगी। वाई? बिकॉज द शुगर हैज spread in each and every molecule of water. Similarly, हमारे शरीर में भी आत्मा हर एक सेल में व्याप्त होता है। When we are talking about Atma, we come to a conclusion that the Atma is made up of raw material called as soul particles. Now, these soul particles are asankhyat. These asankhyat soul particles, which means asankhyat means innumerable. Now, they have the potential to expand and compress. For an example, if you just imagine that you have poured a glass full of water in a utensil which is the shape of a bowl. Will the water take its position? Yes, the water will fill itself in the position of a bowl. Now, if you transfer that water in a shape of a cylindrical glass, then what will happen? It will take its shape, right? You're getting me? It will take its shape. Similarly, the soul has a potential to take its shape. When you take birth as an ant, your Atma Pradesh, your soul particles will take its position. If you take birth in an elephant, what will happen? Now, those same Atma Pradesh, those same soul particles will take the shape of an elephant. Now, only difference is the shape changes. Moving forward, the third clause of this soul is, the third subject, the third angle to this soul is that in which area of your body does the soul particles remain? Does it remain in your eyes, or does it happen like that when you're seeing your Atma Pradesh gets travel to your eyes and that is why you're able to see? No, it doesn't happen that way. If you want to talk, is it possible that all the Atma Pradesh accumulate and they reach near your mouth? No, even that is not possible. Your Atma Pradesh is throughout your body. Completely it covers you up. And that is why we come to a conclusion, the third conclusion, which is that the Atma Pradesh, the soul particles, are throughout the body. So our first thing was that you feel a sensation. The soul has a characteristic of feeling something. The second was that it has a quality of expansion and compression. It takes the shape automatically. And the third category is it doesn't remain in one part of the body, but it covers the entire body. एक शरीर, एक आत्मा। एक शरीर में, मेरे इस शरीर में मेरा एक आत्मा। तो एक शरीर में क्या एक ही आत्मा रह सकता है? एक शरीर में दो आत्मा हो सकते हैं, एक शरीर में तीन आत्मा हो सकते हैं। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? एक शरीर में कितने आत्मा एट अ टाइम रह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पल्सेस लेते हो, अब आपने मूंग ले लिया, मूंग का एक पल्स, वन सिंगल मूंग, उसमें कितने आत्मा होते हैं? भगवान ने कहा है उसमें एक आत्मा होता है। एक पल्स, एक मूंग का एक छोटा सा दाना, उसमें एक आत्मा होता है। तो उसी तरह सपोज इफ यू टेक अ फ्रूट, इफ यू टेक एन एप्पल, और इफ यू टेक अ स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेबल, तो उसमें कितने आत्मा होते हैं? इफ यू जस्ट टेक 1 इंच ऑफ एनी वेजिटेबल, तो उसमें वो एक ही बॉडी तो एक ही है, काया तो एक ही है, लेकिन एक काया के अंदर बहुत सारे, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, भगवान कहते हैं 1000,
असंख्यात आत्मा एक साथ एक ही शरीर में रह सकते हैं। ठीक उसी तरह इफ यू टेक अ स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो, तो उस छोटे से 1 इंच के सेम पीस ऑफ पोटैटो में उसमें कितने आत्मा होते हैं? उसमें कितने आत्मा होते हैं? उसमें भगवान ने कहा है सेम, इफ यू टेक अ कंपैरेटिव स्टडी, जब एक पीस ऑफ एनी नॉर्मल वेजिटेबल लो और एक पीस ऑफ आपने पोटैटो लिया जो अंडरग्राउंड रूट्स है, पोटैटो लिया, अनियंस लिया, उसमें उसमें वो एक छोटी सी काया में अनंत आत्मा होते हैं। कितने होते? इनफाइनाइट, यू कांट इवन काउंट देम। उतने अनंत आत्मा एक साथ एक शरीर में रह सकते हैं। यानी हमारे एक शरीर में हमारा स्वयं का एक आत्मा भी हो सकता है, किसी और शरीर में फ्रूट है, ट्रीज है, उसमें ट्रीज में ट्री का अलग से एक आत्मा, लीव्स के आत्मा, ब्रांचेस का आत्मा, हर एक चीज़ का अलग अलग आत्मा। और वैसे ही एक छोटे से पटेटो में, एक पटेटो में अनंत आत्मा भी एक साथ रह सकते हैं। ये आत्मा अगर है तो हमें प्रश्न उठता है कि कब से है? कब से है ये आत्मा? कहाँ से है? कितने समय से है? और कब तक रहने वाला है? भगवान ने कहा है कि जब से समय है, जब से समय है, तब से यह आत्मा है। और समय हमेशा से था, है और रहने वाला है। There was never a moment कि जब ही समय नहीं था. There was never a moment कि काल नहीं था. There has always been a past, there has always been a future, and there is always a present. जब तक ये समय है, तब तक ये आत्मा है। Bhagwan Mahavir was a super scientist. He never went to a lab. He went inside to find answers. He was so perfect that he could tell us very easily that human beings have one soul, one body. Pulses have one soul, one body. Vegetables have innumerable souls in one body. And vegetables which are born underneath the ground, they have anant soul, means infinite souls in one body. This is the fourth point which we come across about the soul. हम कब से सुन रहे हैं आत्मा के बारे में, तो हमें ये जिज्ञासा हमेशा उठती है कि हमें आत्मा के बारे में, ठीक है आज पता चला कि आत्मा प्रदेशी होता है, एक्सपैंड होता है, कंप्रेस होता है, लेकिन हम ये सब तभी समझे जब हम देख सके। इफ यू शो अस द आत्मा वी विल इजीली बिलीव यू। टू दिस आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ पे हवा है या नहीं है? आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ पे हवा है? आपके रूम में है तो जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई विल कम टू नो। है? ओके ओके। आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है आपके घर में राइट नाउ? ओके, सबके घर में है। ओके, कैसी दिखती है ये हवा? आपने अभी मुझे बोला कि आपके घर में हवा है, दैट मीन्स कि आपने उसको देखा होगा। देखा? आप में से किसी ने भी हवा को देखा? नहीं, किसी ने नहीं देखा और आपने बिलीव कर लिया कि घर में हवा है। इलेक्ट्रिसिटी को किसने देखा? आप में से इलेक्ट्रिसिटी को किसने देखा? किसी ने भी नहीं। तो फिर आपने किस बुनियाद पे कह दिया कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है? राइट? किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस कि क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी और हवा को देख नहीं सकते, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, हमें उनका एहसास होता है। जैसे ही फैन चालू होता है हमें जो फील होता है हम उसे हवा कहते हैं। और जैसे ही हमने स्विच ऑन किया और स्विच के ऑन होते ही अगर वो फैन चालू होता है तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर है, और अगर वो फैन चालू नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर नहीं है। लेकिन आपने स्वयं ने आज तक कभी इलेक्ट्रिसिटी ना देखी है ना हवा देखी है, लेकिन फिर भी आप उसको बिलीव करते हो। क्यों? बिकॉज आपने उसका एहसास किया है। आत्मा भी कोई देखने की चीज़ नहीं है, क्योंकि आत्मा अरूपी है,
भगवान ने कहा है आत्मा जिस मटेरियल से बनी है वो मटेरियल अरूपी है, यानी इट इज़ अ फॉर्मलेस मटेरियल। उसका कोई रंग नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं होता, उसका कोई आकार नहीं होता। ठीक उसी तरह कि हवा का कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का कोई रूप रंग नहीं होता, लेकिन बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ द फैन, बिकॉज व्हेन यू स्विच द लाइट ऑन, आपको वो लाइट दिखी, उसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन आपको जानने के लिए एक पुरुषार्थ करना पड़ता है, और वो है आपको एटलीस्ट वो स्विच ऑन करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह आत्मा सिर्फ अनुभव में आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको भी एक पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि वह अरूपी है, इसलिए आप उसको इंद्रिय से नहीं जान सकते। जो हमारी आंखें होती है, जो हमारी सेंसेस होती है, हमारा बॉडी भी एक रूपी मटेरियल से बना है। इसलिए अगर किसी चीज़ रूपी मटेरियल को, पेन को देखना है, कैमरे को देखना है, वो भी तो रूपी है। उसको देखने के लिए आइज, आपकी सेंसेस काम करती है, लेकिन जो अरूपी है उसको देखने के लिए इंद्रिय हमेशा अशक्ति ही होते हैं। दे आर नॉट केपेबल टू सी आत्मा। उसके लिए आपको अति इंद्रिय यानी कि आत्मा से स्वयं उसकी अनुभूति हो सकती है। जैसे जैसे आप ध्यान करने लगेंगे, जैसे जैसे आप अपनी इंद्रियों को शून्य करने लगेंगे, ठीक उसी तरह धीरे धीरे आपको क्या होने लगेगा, आपको आपकी आत्मा अरूपी फॉर्म का एहसास भी होने लगेगा। क्योंकि भगवान ने 6 बोल बताए हैं। भगवान ने कहा है कि आत्मा है। जिस तरह आज तक भगवान की हर एक बात पर हमने भरोसा किया है, उसी तरह इस बात को भी हमें उसी श्रद्धा, जैसे गुरुदेव ने कुछ दिन पहले ही कहा था, शायद हमें भगवान की बातें, हमारे अंदर कैपेसिटी ना हो कि हम समझ सके, लेकिन श्रद्धा से तमेव सचम निशंकम, भगवान आपने कहा है तो आत्मा है, और आत्मा है और आत्मा नित्य है, यानी कि वह परमानेंट है। इट इज इटर्नल, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी। आजकल द पैंडेमिक कोरोना विच इज गोइंग अराउंड एवरीवेयर, कोरोना की वजह से हजारों लोगों की मौतें भी हो रही है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, जिस किसी इंसान की डेथ हो गई है, क्या उसकी डेथ उसकी बॉडी की हुई है या उसकी आत्मा की हुई है? किसकी डेथ होती है? क्योंकि भगवान ने एक तो कह दिया कि आत्मा नित्य है। दैट मीन्स कि उसके अंदर से अगर कुछ चला गया है और उसके अंदर अगर कुछ, उसके शरीर में कुछ रह गया है, जो भी डेथ हुई, क्या वो आत्मा की डेथ हुई या उसकी बॉडी की डेथ हुई है? तो हमें यहाँ यही समझना है कि जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। अगर जन्म ही नहीं तो मरण की बात कहाँ? Where there is a beginning, there is a end. Where there is no beginning, there is no end. इसीलिए आत्मा का ना कभी जन्म हुआ है, और इसीलिए आत्मा का ना कभी मृत्यु होने वाली है। आत्मा था, आत्मा है और आत्मा रहने वाला है, क्योंकि भगवान ने कहा है आत्मा नित्य है। तो जिस किसी भी कोरोना पेशेंट्स की डेथ हुई है, उनकी सिर्फ बॉडी की डेथ हुई है। तो भगवान ने आगे जाके और 2 बोल समझाए कि आत्मा ही कर्म का करता है और आत्मा ही कर्म का भोगता है। आप लोग में से बहुत लोग सोचते होंगे कि किसी किसी को ही कोरोना होता है और हर किसी को नहीं होता, ऐसा क्यों हुआ? जिस इसी इंसान ने पास्ट में अशाता वेदनीय कर्म का बंध किया था, उसी को कोरोना ने अफेक्ट किया। जिसके कर्म उदय में आए, जिसने पास्ट में ऐसे कर्मों का बंद किया था, उसे ही कोरोना अफेक्ट कर सकता है। तो फिर आगे और प्रश्न होता है, तो फिर क्या आत्मा कभी इस कर्मों से मुक्त हो सकता है? तो भगवान ने आगे चल के और 2 बल बताए, और वह है कि मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। यानी जो भी आत्मा अपने आप को कर्मों से मुक्त कर सकता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और उसका उपाय यही है कि हम पुरुषार्थ करके, साधना, ध्यान, आराधना, हमारा ज्ञान, हमारा विजन ओपन करके हम अपने कर्मों से जिस दिन मुक्त हो जाएंगे, उस दिन हम मोक्ष को भी पा लेंगे।